नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 5। और अगर आपने इस कहानी के पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, मैं पूरी कहानी एक साथ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक डाल दूंगी। आप उस लिंक को क्लिक कर वहां से सारी कहानियां सुन सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। जब पहली बार सिया ने आरव को हंसते हुए देखा और उसका दिल सच में धड़क गया। कुछ मुस्कानें दिल से नहीं, सीधे किसी और के दिल तक पहुंच जाती हैं। पिता की तबीयत अब थोड़ी स्थिर थी। आरव वापस ऑफिस आने लगा था, काम में डूबा हुआ, फिर से वही पुराने तेवर। पर अब उसकी आंखों में कोई अनदेखा अपनापन था। उस दिन पूरा ऑफिस एक क्लाइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी में व्यस्त था। सिया भी अपने रिपोर्ट्स में लगी थी। अचानक आरव ने जोर से कहा, ये क्या लिखा है सिया? बजट में जादू दिखाया जाएगा? हम मैजिशियन हैं क्या? ऑफिस में सब चौंक गए, पर अगले ही पल आरव खुद हंस पड़ा। वो खुलकर दिल से हंसा, जैसे बरसों बाद कोई बोझ उसके दिल से उतरा हो। सिया भी हंसी, पर उसे हंसी कम और धड़कन ज्यादा सुनाई दी। पहली बार देखा उसे यूं हंसते हुए, ना सख्ती ना दूरी, बस एक लड़का जो कुछ देर के लिए अपने दर्द भूल गया था। बाद में कैबिन में दोनों अकेले बैठे थे। आरव ने फिर से वही लाइन पढ़ी और मुस्कुराया। बजट में जादू? वाह सिया, तुम तो उभरती हुई लेखिका हो। सिया भी मुस्कुराई, पर उसके मुस्कान में एक डर छुपा था। वो सोच रही थी, मैं क्यों उसके हंसने पर इतना महसूस कर रही हूँ? क्यों लग रहा है जैसे मेरी दुनिया उसी एक पल में अटक गई है? आरव ने नोटिस किया और बोला, क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? सिया बोली, नहीं कुछ नहीं। पर उसके चेहरे पर जो चुप सी हंसी थी वो सब कह गई। उसके हंसने पर मुझे हंसी नहीं आई, पर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को छू लिया हो। क्या यही होता है जब किसी को देखकर खुद की धड़कनें बदल जाती हैं? कभी कभी किसी की हंसी किसी के टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देती है, और कभी कभी वो हंसी ही तुम्हारा आईना बन जाती है, जिससे तुम्हें पहली बार खुद को महसूस करते हो। क्या सिया के दिल में जो चल रहा है वो आरव भी महसूस कर पा रहा है, या अब भी दोनों सिर्फ एहसासों में उलझे हुए हैं? जब आरव ने पहली बार सिया को देखकर खुद को मुस्कुराते पाया, और वो भी डर गया। जब कोई नजरों के सामने हो और फिर भी पलकों से छुपाया जाए तो समझ लो मोहब्बत वहीं से शुरू हो रही है। ऑफिस का माहौल अब थोड़ा हल्का हो चला था। सिया और आरव अब खुलकर बातें करने लगे थे, पर वो बातें अब काम की कम और एहसासों की ज्यादा होने लगी थी। एक दिन सिया प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बना रही थी। आरव उसके पीछे खड़ा था। वो टाइप कर रही थी और आरव बहुत धीरे से झुक कर फाइल देख रहा था। उसके बाल सिया की गर्दन से हल्के से टकराए। सिया कांप गई। ये ग्राफ गलत है, आरव ने कहा। सिया ने बिना मुड़े जवाब दिया, आपका साया भी डरा देता है सर। आरव हंस पड़ा। उसकी हंसी बिल्कुल कान के पास गूंजी, और मैं वो लाइन भूल गई जो मैंने 5 बार सोची थी। क्या यही होता है जब किसी की मौजूदगी तुम्हारे शब्दों से ज्यादा असर करने लगे? कभी कभी कॉफी मशीन पर दोनों आमने सामने होते। सिया कॉफी निकालती तो आरव अचानक कहता, आज तो शक्कर कम डाल दी। आपको कैसे पता? तुम्हारी बोहें थोड़ी सिकड़ी हुई हैं। दोनों हंस पड़ते हैं। और एक दिन बारिश हो रही थी। ऑफिस में सिर्फ वही दोनों बचे थे। हल्की लाइट्स थी, खिड़की से बूंदों की आवाजें आ रही थी। सिया खिड़की के पास खड़ी थी। आरव पीछे से आया और चुपचाप उसके बगल में खड़ा हो गया। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर अचानक सिया के बाल उड़कर आरव के चेहरे पर आए। अब तुम जब भी बाल खोलो तो बारिश ले आओगी क्या? सिया ने पलट कर देखा, मुस्कुराई, और पहली बार उसने उसकी कमीज की आस्तीन पकड़ ली। आरव ठहर गया। वो सिर्फ एक आस्तीन थी, पर वो छुअन मेरे पूरे वजूद तक चली गई। कभी कभी मोहब्बत शब्दों से नहीं, छोटी छोटी छुअनों से शुरू होती है। कुर्सी पर बैठकर रिपोर्ट बना रही सिया आरव के आते ही सीधी हो जाती, और आरव अब हर मीटिंग में सिर्फ उसकी तरफ देखता था। कभी कभी जानबूझकर टोक देता, गलती निकलेगी तो सीखोगी ना? और सिया हंसती हुई कहती, कभी तारीफ भी कर लिया करो सर। वो इश्क नहीं था, पर इश्क जैसा कुछ जरूर था, जो हर दिन किसी कॉफी कप में, हर छीनी हुई सी नजर में, हर झूठे गुस्से में धीरे धीरे पनप रहा था। क्या अब दोनों अपने दिल की बात कह पाएंगे, या अब भी डर के साए में हर छुअन अधूरी रह जाएगी? जब आरव ने सिया का हाथ पकड़ा, भीड़ में, लेकिन बिना कोई बात कहे,
कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस एक हाथ जो कह दे मैं यही हूँ बस तेरे साथ। ऑफिस का सालाना इवेंट था, बड़ी जगह बुक की गई थी, पूरे स्टाफ के साथ बाहरी क्लाइंट्स भी थे। हर कोई सजी धजी दुनिया में व्यस्त था। सिया हल्की गुलाबी साड़ी में आई थी, बाल खुले थे, हल्का मेकअप, पर उसकी आंखों में वो सादगी थी जो भीड़ में भी सबसे अलग लग रही थी। आरव स्टेज पर था, डायरेक्टर्स को वेलकम कर रहा था, पर उसकी नजरें बस एक को ही ढूंढ रही थी। और जैसे ही सिया हॉल में दाखिल हुई, आरव की जबान थोड़ी लड़खड़ा गई थी। सिया ने सीट पर बैठते हुए हल्की सी मुस्कान दी। आरव ने स्टेज से नजरें हटाई, पर मन वहीं रुक गया। इवेंट चल रहा था, म्यूजिक, लाइट्स, आवाजें, भीड़ इतनी थी कि एक दूसरे को आवाज देना भी मुश्किल था। इसी शोरगुल में जब लाइट्स हल्की हुई और एक डांस एक्ट शुरू हुआ, तो सिया भीड़ से थोड़ी दूर हट गई। वो अकेली खड़ी थी हॉल के एक कोने में। अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। वो आरव था। कोई बात नहीं हुई, ना कोई सवाल, ना कोई बहाना, बस एक हल्का सा स्पर्श जिसमें था मैं हूँ और मुझे डर है कि तुम खो ना जाओ इस भीड़ में। सिया पलटी नहीं, बस उसकी उंगलियां धीरे धीरे आरव की उंगलियों में उलझ गई। उसने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, उसने मेरा डर, मेरी उलझन, मेरा अकेलापन भी थामा था। कभी कभी भीड़ में जब कोई बस चुपचाप तुम्हारा हाथ थामे तो इश्क का इजहार जरूरी नहीं होता। आरव ने धीरे से कहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। सिया मुस्कुराई। आपका मतलब ये था सर कि मैं रोज कुछ खास नहीं लगती। आरव मुस्कुराया और पहली बार उसने हल्के से उसका हाथ कसकर थामा। वो कसावट न गंदी थी न गलत, बस एक भरोसे जैसी थी जो कह रही थी तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। भीड़ में जब कोई तुम्हारा हाथ थामे बिना नाम के, बिना हक की, तो समझो वो तुमसे नहीं तुम्हारी रूह से मोहब्बत कर रहा है। जब सिया ने पहली बार खुद आरव से कहा, आपके पास रहकर मुझे खुद से डर नहीं लगता। कुछ लोग हमारे जीवन में हमें खुद से मिलवाने के लिए आते हैं। इवेंट के अगले दिन ऑफिस में खामोशी थी। हर कोई थका हुआ था, पर सिया के चेहरे पर एक हल्की सी रोशनी थी। शायद वो हाथ पकड़ने वाला पल उसकी सोच से ज्यादा गहरा था। आरव पूरे दिन मीटिंग्स में बिजी रहा। शाम को जब सब जा चुके थे, आरव अपने कैबिन में अकेला बैठा था। सिया ने नॉक किया। बात कर सकती हूँ? आरव ने कहा। बिना पूछे आ सकती हो। वो अंदर आई, बैठी नहीं, बस खड़ी रही। आरव ने देखा और बोला, बैठ जाओ। सिया ने धीरे से कहा, बैठना नहीं चाहती, बस कुछ कहना चाहती हूँ। आरव चुप हो गया। सिया की आवाज थोड़ी कांप रही थी, पर उसकी आंखें सीधे आरव की आंखों में थी और बोली, आपको देखकर डर लगता था मुझे। आरव चौंका। वो बोली, आपका गुस्सा, आपका रूप, आपका तेज, सब कुछ, लगता था कि मैं आपसे कुछ भी नहीं कह पाऊंगी कभी भी। पर फिर सिया थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, जब आपने मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऐसा लगा जैसे पहली बार मैं अपनी जगह पर हूँ। आपके पास रहकर मुझे खुद से डर नहीं लगता। वो कोई इजहार नहीं था, पर शायद उससे कहीं ज्यादा था, क्योंकि जब कोई कहे कि तुम्हारे पास रहकर वो खुद से डरना छोड़ दे, तो मोहब्बत का नाम लिए बिना भी सब समझ में आ जाता है। आरव कुछ नहीं बोला, वो बस उसे देखता रहा। फिर बहुत धीरे से खड़ा हुआ, सिया के पास आया और उसके बालों को कान के पीछे किया और बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, बस खुद को कभी नहीं मानते। सिया की आंखों में नमी थी, पर मुस्कान भी थी, और पहली बार उसने आरव से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अब उसे कोई जवाब चाहिए ही नहीं था। उस दिन मैंने सीखा, किसी को पसंद करना और किसी के पास खुद को सुरक्षित महसूस करना, दोनों चीजें अलग अलग हैं, और मुझे दोनों मिल रहे थे एक ही इंसान में। मोहब्बत तब नहीं होती जब तुम किसी के लिए डरते हो। मोहब्बत तब होती है जब कोई तुम्हारे डर को अपने बाहों में जगह दे देता है। भाग 6 अंतिम पार्ट कल आएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरी हर कहानी का एहसास आपके बिना अधूरा है। पूरे कहानी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए।
आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। मैं हूँ आपकी अपनी कहानी का रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर कहानी, हर रिश्ते में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।